1 अप्रैल से देश में होंगे 7 बड़े बदलाव। एलपीजी से लेकर सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी होंगे बड़े बदलाव। क्या आपकी जेब पर भी पड़ेगा असर? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज इस वीडियो में हम 1 अप्रैल से होने वाले बड़े बदलाव की बातचीत करेंगे। दरअसल 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की शुरुआत हो रही है और हर बार की तरह इस साल भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चलिए वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इन बदलावों में आपके लिए क्या कुछ है। टीडीएस से लेकर एजुकेशन लोन तक, विदेशी ट्रांजैक्शन से लेकर डिविडेंड फंड और म्यूचुअल फंड तक, ये सारी ही चीजों में नए नियम लागू कर दिए जाएंगे 1 तारीख से और इससे आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। अब आपका बजट कितना बिगड़ने वाला है, चलिए वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यूनियन बजट पेश किया था और इस दौरान उन्होंने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भारी राहत देने के साथ साथ कई नियमों में भी बदलाव करने का ऐलान किया था। अब ये नियम वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिए जाएंगे। इन बदलाव से टैक्स कटौती यानी कि टीडीएस से लेकर टैक्स कलेक्शन यानी कि टीसीएस, एजुकेशन लोन, म्यूचुअल फंड से कमाई, सब कुछ प्रभावित होने वाला है। एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं कि आप पर आखिरकार कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए बड़ी राहत है। दरअसल केंद्र सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा। इससे पहले ये 50,000 रुपए थी और अब इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जो भी सीनियर सिटीजन है उनको भी टीडीएस कटौती में बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ मकान मालिकों को भी बड़ी राहत देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। हम जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में और भी बहुत सारे शहरों में कितने लोग किराए पर रहते हैं और इससे मकान मालिक कितने प्रभावित होते हैं, कितने नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने मकान मालिकों के लिए सोचा है और अगर आप भी मकान मालिक है तो समझिए कि आपके लिए क्या कुछ है। मकान मालिकों को बड़ी राहत देते हुए रेंट से हुई कमाई पर टीडीएस कटौती की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। इससे पहले टीडीएस कटौती की लिमिट 2,40,000 रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर थी और इसे बढ़ाकर अब 6 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है। तो समझिए कि मकान मालिक अगर आप हैं तो आपके लिए कितनी राहत दी गई है। इसके बाद आता है टोल टैक्स की बात। टोल टैक्स में काफी बदलाव किए गए हैं। दरअसल आपको भी पता होगा कि टोल टैक्स की वजह से देश में कितने मामले, कितनी घटनाएं सामने आती थी। आए दिन टोल टैक्स पे कभी झगड़ा, कभी मौत, कभी लड़ाई, कभी कुछ इस तरीके की खबरें आती थी और इसी को शायद सुधारने की कोशिश में केंद्र सरकार लगातार बड़े बदलाव कर रही है। लेकिन फिलहाल 1 तारीख से यानी कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार एक ऐसी पॉलिसी लाने जा रही है जिसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। 1 अप्रैल से कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको टोल टैक्स में काफी राहत मिलने वाली है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि आपको पता होगा कि फिलहाल हम जब रोड से गुजरते हैं तो जो टोल टैक्स करता है वो फास्टैग के जरिए करता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे सैटेलाइट से करने की पूरी योजना पर काम कर रही है और जैसे बाहरी देशों में होता है, चाहे थाईलैंड की बात कर लीजिए, यूएस की बात कर लीजिए, जैसे उन देशों में होता है उसी की तर्ज पर देश में भी विकास और साथ ही साथ सैटेलाइट सिस्टम को लाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए नितिन गडकरी अगर खुले मन से ये कह रहे हैं कि टोल टैक्स को लेकर हम बड़ी राहत देने जा रहे हैं, हालांकि क्या कुछ बोलने वाले हैं इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताने से इनकार किया है क्योंकि इस पर अभी चर्चा चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे लोग अब नेशनल हाईवे पर रोड टोल रेट्स को लेकर बहस नहीं किया करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से टोल टैक्स जब हम जाते थे तो जब एंट्री होती थी, एग्जिट होती थी, उस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके के टोल टैक्स देने पड़ते थे। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब आपको जब आप एंट्री होगी तो सैटेलाइट उसको रीड कर लेगा और जैसे ही आपकी गाड़ी एग्जिट कहीं करेगी तो उस हिसाब से टैक्स कट जाएगा, वो भी सैटेलाइट के थ्रू। तो आपको किसी भी झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोल टैक्स की जो नियम है वो काफी आसान कर दिए गए हैं और साथ ही साथ राहत देने की भी बात चल रही है। किस तरीके से कंसेशन मिलने वाला है ये भी 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा। फिलहाल विदेशी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। विदेशी ट्रांजैक्शन पर टीसीएस सीमा बढ़ा दी गई है। दरअसल विदेश में पैसे भेजने पर टीसीएस कटौती की सीमा 7 लाख रुपए हुआ करती थी, अब इसे 10 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं। विदेशों से ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए आरबीआई की लिबरलाइज
रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस कटौती की लिमिट को बढ़ाया गया है। इससे पहले विदेश से अगर आप 7 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन किया करते थे तो उसपे टीसीएस की कटौती होती थी, लेकिन अब आपको इसमें छूट मिल गई है। अब आप 10 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिस पर आपका कोई भी टीसीएस नहीं कटेगा। यानी अगर आप 10 लाख से ज्यादा की अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इससे ही आपको छूट मिलेगा। कहीं ना कहीं ये देश के जो लोग हैं उनके लिए सोचा गया है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे आसपास रहने वाले बहुत सारे घरों से कोई ना कोई बाहर चला जाता है, कभी पढ़ाई के लिए जाता है तो कभी वहां पे नौकरी के लिए जाता है, कुछ लोग वहां पे जाके अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये जो खबर है ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है, राहत वाली बात है। और सोचिए, केंद्र सरकार हर तबके को लगातार टच करने की कोशिश कर रही है, हर तबके के लिए जिंदगी जो है वो आसान बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी के तहत विदेशों में जाकर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिन लोगों की ट्रांजैक्शन इंडिया से हो रही है, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। फिलहाल एजुकेशन लोन की बात करते हैं। एजुकेशन लोन के लिए भी नए नियम लाए गए हैं। स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उससे कटौती यानी टीसीएस कटौती हटा दी गई है। यानी अगर आप किसी विशिष्ट वित्तीय संस्थान से शिक्षा ऋण लेंगे तो अब आपको उस पर कोई भी टीसीएस नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले ये 7 लाख रुपए से अधिक के जो एजुकेशन लोन हुआ करते थे उस पर 0.5% टीसीएस की कटौती की जाती थी, लेकिन अब 7 लाख रुपए तक के किसी भी लोन पर आपको कोई भी टीसीएस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही इससे पहले अगर 7 लाख रुपए से अधिक की कोई भी एजुकेशन ट्रांजैक्शन किया जाता था, किसी भी तरीके का लेन देन होता था, तो उसमें 5% टीसीएस काटा जाता था। तो अब मान लिया जाए कि केंद्र सरकार ने छात्रों की भी बल्ले बल्ले कर दी है, तो जो छात्र लोन लेकर पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन ऋण के वजह से लोन लेने से पहले 10 दफा सोचते थे, अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो लोन लेकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और अब 7 लाख से अधिक के लोन पर ही 0.5% और शिक्षा से संबंधित सभी लेनों पर लेन देन पर 5% जो टीसीएस काटा जाता था उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो क्या आप भी एक छात्र हैं? क्या आप भी एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे थे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस खबर ने आप पर कितना प्रभाव डाला है। दोस्तों, आगे बात करेंगे डिविडेंड और म्यूचुअल फंड की। अब इस डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से जो कमाई की लिमिट है उसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं। डिविडेंड से हुई कमाई पर टीडीएस की लिमिट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है, जबकि म्यूचुअल फंड से हुई कमाई पर टीडीएस लिमिट की जो 5,000 हुआ करती थी वो 10,000 रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर कर दी गई है। इसके अलावा इनाम के रूप में मिलने वाले अमाउंट पर अब 10,000 रुपए तक कोई भी टीडीएस नहीं लिया जाएगा। यानी टीडीएस केवल तब कटेगा जब किसी सिंगल ट्रांजैक्शन में जीत 10,000 रुपए से अधिक की होगी। उदाहरण के लिए समझने की कोशिश कीजिए जरा। पहले अगर किसी ने 3 अलग अलग बार 8,000 रुपए जीतकर कुल 24,000 रुपए जीते होते तो इस पर उसे टीसीएस देना होता, इस पर टीसीएस लागू होता। लेकिन नए नियम के तहत अब कोई भी टीसीएस नहीं देना पड़ेगा ऐसे किसी भी जीत की वजह से। अगर व्यक्तिगत जीत जो है वो 10,000 रुपए से अधिक की नहीं है तो इस पर टीसीएस नहीं कटेगा। तो ऐसे में जो लोग म्यूचुअल फंड या डिविडेंड फंड में देखते थे, निवेश करते थे या किसी तरीके से जीत वीत लेते थे, उन लोगों के लिए ये खबर काफी फायदेमंद है। अब एलपीजी, एटीएफ और सीएनजी, पीएनजी की कीमतों की बात करते हैं। 1 अप्रैल को एलपीजी, एटीएफ, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। इसका अनुमान लगाया जा रहा है हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनी एलपीजी के साथ साथ एटीएफ और साथ ही साथ सीएनजी, पीएनजी की भी कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में 1 अप्रैल की सुबह सुबह आपको घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर से लेकर हवाई ईंधन यानी कि एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल और सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब इससे आपको कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि गैस सिलेंडर्स की मैं बात करूं तो लगभग हर घर में गैस सिलेंडर्स आपको दिख जाएंगे और सीएनजी ऑटो का इस्तेमाल लगभग लोग करते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो कीमतों में बदलाव होगा इससे उन लोगों पर काफी प्रभाव पड़ेगा और उन लोगों की जिंदगी में काफी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अभी ऑयल जो कंपनी है वो समीक्षा करेंगी और 1 तारीख को ही ऐलान करेगी कि आखिर कीमतों में इजाफा होगा या वो घट जाएंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है। या जो ऑटो चालक हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, वो बताए जरा कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आपके लिए नई स्कीम्स बनाई जाए जिससे आपको फायदा मिले। दोस्तों,
फिलहाल ये जो 7 बड़े बदलाव है इसने लोगों की जिंदगी में काफी प्रभाव डालने का काम करेगा, जैसा कि हमें पता है। लेकिन आपके लिए कौन सी वो खबर है जो आपको खुशखबरी दे रही है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। बता दूं कि पिछले साल जो ऐसे बदलाव हुए थे उसमें फास्टैग था, पैन आधार लिंकिंग था, नेशनल पेंशन सिस्टम था, जीएसटी था, इंश्योरेंस था, डेबिट कार्ड और कार की कीमतों को लेकर बदलाव किए गए थे। लेकिन इस बार जो बदलाव किए गए हैं इसमें टीडीएस, टीसीएस, टोल टैक्स, एलपीजी, एटीएफ, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों को शामिल किया गया है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपके लिए ये खबर कितनी लाभदायक थी या फिर आपके लिए कोई घाटे का सौदा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।